पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ अदालतें जो हैं वो इंसाफ फराहम करने में नाकाम हैं, कहीं ना कहीं पीछे रह जाती हैं। बरस बरस लोग इंसाफ के लिए भटकते रहते हैं और उनको इंसाफ नहीं मिलता। इसलिए हम कहते हैं कि ठीक है, अदालत ने अपने माथे पे लगा हुआ दाग जो है उसको धोने की कोशिश की। तारीख़ के अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम जिस तरह मस्क किया गया, उसकी कोशिश की गई, मैं समझती हूँ कि वो कोशिशें सारी जो हैं वो नाकाम हैं। दुनिया याद करती है जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, तो वो इसीलिए ज़िंदा है। वो उसका ज़िंदा होना जो है वो इसलिए है कि उसने ये मर्तबा ख़ुद कमाया है। मैं समझती हूँ कि सियासत के अंदर इमरान खान का कोई मकाम नहीं है। मैं समझती हूँ कि पीपल्स पार्टी जितनी कुर्बानियाँ ना क़यादत की कम किसी से कंपेयर हो सकती हैं और ना वर्कर्स की। अगर वो कंप्रोमाइज़ करने वाले होते तो बहुत सारे मौके ज़िंदगी में जेल में जाने से पहले भी आए थे, वो कंप्रोमाइज़ कर सकते थे। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फ़ायज़ा मलिक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। 45 साल बाद भुट्टो को इंसाफ मिला है, भुट्टो भी मिल गया है कहीं? बस यही अफसोस है कि जो शहादत की गई थी उस वक्त, वो सिर्फ़ कुछ लोगों ने अपने ज़ाती मफाद के लिए ये अमल किया। लेकिन 45 साल बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उसके कायद का इंसाफ तो मिला, बट भुट्टो तो वापस नहीं आ सकता। इसलिए हम कहते हैं कि ठीक है, अदालत ने अपने माथे पे लगा हुआ दाग जो है उसको धोने की कोशिश की, वो भी बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ अदालतें जो हैं वो इंसाफ फराहम करने में नाकाम हैं, कहीं ना कहीं पीछे रह जाती हैं। बरस बरस लोग इंसाफ के लिए भटकते रहते हैं और उनको इंसाफ नहीं मिलता। लेकिन बात यह है कि इसको हिस्ट्री को दुरुस्त करने के लिए भी ज़रूरी था, क्योंकि तारीख़ के अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम जिस तरह मस्क किया गया, उसकी कोशिश की गई, मैं समझती हूँ कि वो कोशिशें सारी जो हैं वो नाकाम हैं। क्योंकि ये अब आज की जनरेशन जो है उसके लिए सोचने की बात है कि जब ये कहा जाता है कि भुट्टो ज़िंदा है, तो इसलिए नहीं कहा जाता कि वाकई भुट्टो ज़िंदा है और सचमुच भुट्टो साहब जो है वो हमारे बीच आ जाएंगे। लोग पैदा होते हैं और मर जाते हैं, बड़े बड़े वज़ीर आज़म बनते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, उनका इक़्तिदार चला जाता है, उनको कोई याद भी नहीं करता। लेकिन अगर कोई दुनिया याद करती है जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, तो वो इसीलिए ज़िंदा है। वो उसका ज़िंदा होना जो है वो इसलिए है कि उसने ये मर्तबा ख़ुद कमाया है। वो भी सौदा करके जा सकते थे, वो भी मुल्क छोड़ के भाग सकते थे, मुआहदा कर सकते थे किसी बड़ी ताकत के साथ मिल के, अपने आप को बचा सकते थे, पर उन्होंने ये तरजीह दी कि वो पाकिस्तान के अवाम के लिए हैं और वो पाकिस्तान के अवाम के बीच में अपनी जान का नजराना दे देंगे, लेकिन भागेंगे नहीं। कुछ लोग कंपेयर कर रहे हैं आज जो इमरान खान पर सख्तियां हैं, जो उनकी ख़वातीन जेलों में मौजूद हैं, वो पीपल्स पार्टी के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है कि भुट्टो को अगर 45 साल बाद इंसाफ मिला तो क्या इमरान खान को मज़ीद 45 साल इंतज़ार करना होगा? आपको लगता है कोई कंपैरिजन बनता है? देखिए, वो ज़ाहिर है अपना शौक़ पूरा करने के लिए कोई भी कुछ कह ले। मैं समझती हूँ कि इमरान खान तो मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं समझती हूँ कि सियासत के अंदर इमरान खान का कोई मकाम नहीं है। जो मकाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो का है वो आप कंपेयर ही नहीं कर सकते किसी भी पॉलिटिशियन का। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो गई इस मुल्क के लोगों के लिए, उनको ख़तरात थे जान के, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपने लोगों के बीच रहूँगी। ये होती है क़यादत या लीडरशिप। ये लीडरशिप नहीं होती कि ख़ुद आप घर में बैठे रहें और अपने आवाम को कहें कि जाओ भाई तुम सड़कों पे जाओ, मार खाओ और अपने ऊपर शेल खाओ और जेल में चले जाओ। ये नहीं होती। आज इमरान खान जहाँ हैं वो अपना बीजा हुआ फल काट रहे हैं, और मैं समझती हूँ कि कंपेयर करना एक बहुत बड़ी ज़्यादती है। सियासत के अंदर मकाम बनाने के लिए आपको कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, और इमरान खान ने अभी तक कोई ऐसी कुर्बानी नहीं दी जिसको जहां हम ये समझें कि आज इमरान खान सियासत के अंदर कोई ऐसा मकाम हासिल कर पाए हैं अपने अच्छे काम की वजह से कि उनको हम कोई क्रेडिट दे सकें। हाँ, अगर आप कुर्बानी, हाँ मैं समझती हूँ कि पीपल्स पार्टी जितनी कुर्बानियाँ ना क़यादत की कम किसी से कंपेयर हो सकती हैं और ना वर्कर्स की। पीपल्स पार्टी का वर्कर भी अपने लीडर के पीछे पीछे कुर्बानियाँ देता रहा है, और तमाम उम्र हमने कुर्बानियाँ दी हैं। हमारे आप जाके खड़े हों, जालों के जाले, ख़ानदान के ख़ानदान कुर्बानियाँ देते रहे हैं, और ये कुर्बानियाँ देने की वजह से आज
कौन सी जमात ऐसी नहीं है जिसने पीपल्स पार्टी के लोगों को लालच दे के तोड़ा नहीं, या उनको इस्टेब्लिशमेंट ने ख़रीदा नहीं, कुछ जो भी कह लें आप, पीपल्स पार्टी कायम और दायम है इसी वजह से कि आज 50-55 साल गुजरने के बावजूद पीपल्स पार्टी का वर्कर जो है वो मौजूद है और अपनी लीडरशिप के शाना बशाना है, और ना ऐसा वर्कर पैदा हो सकता है और ना ऐसे लीडर पैदा हो सकते हैं। फ़ायज़ा मलिक बतौर जियाली क्या समझती हैं? बहुत से तारीखदान लिखते हैं कि भुट्टो ने अना की वजह से जो है वो अपनी जान गंवा दी, मुल्क को ज़रूरत थी उनकी। आज बिलावल उन्हीं के फ़लसफ़े पर चल रहे हैं या कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएंगे? एक तो ये कि वो बेशक जागीरदार घराने से ताल्लुक़ था उनका, उनके अंदर अना नहीं थी। हाँ, ये कह सकते हैं कि उन्होंने हालात को देख के कोई मुआहदा नहीं किया, लेकिन मुआहदा करना उनके खून में शामिल नहीं था, क्योंकि वो इस मुल्क के अवाम के साथ खड़े थे। अगर वो कंप्रोमाइज़ करने वाले होते तो बहुत सारे मौके ज़िंदगी में जेल में जाने से पहले भी आए थे, वो कंप्रोमाइज़ कर सकते थे। लेकिन वो एक ऐसी ताकत थे अपने अंदर कि उन्होंने हमेशा ये सोचा कि मुझे हर सूरत अपने अवाम के बेहतरी के लिए इक़दामात करने हैं। उसके लिए उन्हें चाहे अमेरिका से टक्कर लेनी पड़े या किसी भी और सुपर पावर से टक्कर लेनी पड़ी, उन्होंने ली। ये इसमें अना कुछ नहीं थी, इसमें वो सोच थी जो इस पाकिस्तान के लिए जो ख्वाब था वो पूरा करना चाहते थे, जो बदकिस्मती से वो पूरा नहीं कर सके। लेकिन पाकिस्तान को एटॉमिक पावर बना गए, पाकिस्तान को स्टील मिल जैसा तोहफ़ा दे दिया, पाकिस्तान के 90,000 कैदी जो है उनको रिहा करा दिया, जो कोई सोच भी नहीं सकता था। कश्मीर के ऊपर मुआहदा किया इंदिरा गांधी के साथ। मैं समझती हूँ कि ये लीडरशिप जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मौजूद है, ये तो सिर्फ झगड़ा कर रही है और झगड़ा करवा रही है, मुल्कों को आपस में लड़ा रही है। ऐसा लीडर, ऐसा विजन रखने वाले अगर लीडर हैं मौजूद तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जमात के लीडर हैं, चाहे आसिफ जरदारी हों, चाहे बिलावल भुट्टो हों, बेनज़ीर भुट्टो हों या जुल्फ़कार अली भुट्टो। थैंक यू सो मच। पीपल्स पार्टी बरतानिया के राब्ता सेक्रेटरी सरवर रांझा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आज 45 बरस बाद भुट्टो को अदालत से इंसाफ मिला है और उसके बाद उनकी बरसी का दिन आया, तो जियाले काफ़ी जो है वो गमज़दा भी थे और साथ साथ जो है वो इजहार कर रहे थे कि इंसाफ तो मिल गया, भुट्टो कहाँ से मिलेगा। रांझा साहब बताइएगा, कैसा महसूस हो रहा है एक जियाले को कि 45 साल बाद अदालत कहती है कि कानून के तकाजे, इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए थे? चलें जी, देर आए दुरुस्त आए। हम लोग तो 45 साल से यही जद्दोजहद है हमारी। यही हम कह रहे हैं कि ये जो आप लोगों ने मिल बैठ के जो फ़ैसला किया, एक अजीम लीडर को आपने मतलब जिस तरीके से आपने उसकी पार्टी को भी क्रश करने की कोशिश की, आगे उनकी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ जो हुआ, मतलब ये शहादतें देती रही है पार्टी, कुर्बानियाँ देती रही है। और जहाँ तक बात है जियाले की, तो जियाला तो आप ये देखें कि जो उसके दिलों में बसता है भुट्टो। जुल्फ़कार अली भुट्टो क्यों कहता है जियाला, ज़िंदा है भुट्टो, ज़िंदा है। भुट्टो एक शख्सियत का नाम नहीं था, भुट्टो एक फ़लसफ़ा था, भुट्टो एक किताब थी, भुट्टो एक जोग्राफिया था। जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद जैसे लीडर बहुत कम पैदा होते हैं, सदियों में पैदा होते हैं, और हमने एक बहुत अजीम शख्सियत को खो दिया। और आज हम मातम कर रहे हैं कि 45 साल पहले जो फ़ैसला हुआ वो गलत था। बेनज़ीर के कत्ल का भी कुछ इंसाफ मिल सकेगा, पता चल सकेगा कि कौन था पीछे? बेनज़ीर भुट्टो साहबा के भी आप तारीख़ गवाह इस चीज़ की कि बहसीत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर, पार्टी पॉलिसी से हट के भी मैं ये बात कहूँगा कि हमें तो नज़र आता है कि जिस तरीके से बेनज़ीर भुट्टो, क्योंकि हम वहाँ पर मौजूद थे, जैसे बेनज़ीर भुट्टो साहब को ट्रैप करके यहाँ पर लेके आया गया, वो पूरा के पूरा एक वो सीन क्रिएट किया गया। उसके बाद ये इस्टेब्लिशमेंट आपकी CIA, ये जो पावर्स बैठी हुई हैं, ये पावर्स का खेल था। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जैसी लीडर को, क्योंकि बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में जब भी कोई उजागर होता है लीडर, जब वो उस कैलिबर पर पहुँचता है, उसका खात्मा कर दिया जाता है। उसकी क्या वजह है, ये खुद सोचें ना, कि जो कदावर शख्सियत पैदा होती है उसको आपने किसी न किसी तरीके से, क्योंकि मसला है यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट का, इस्टेब्लिशमेंट भी जो है वो कंप्रोमाइज्ड है।
दिस इज़ द मेन मेजर इशू। आपका इशारा फिर खान साहब की तरफ है कि कोई लीडर बनने की कोशिश करता है तो उसको कुचल दिया जाता है। क्या इमरान खान का कंपैरिजन किया जा सकता है भुट्टो से, बेनज़ीर साहिबा से? देखें, जुल्फ़कार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का किसी के साथ भी पाकिस्तान की सियासत में अगर आप मुकाबला करना चाहें तो वो तो मैं समझूंगा कि आप बंदों की पर दुनिया में रहते हैं। जुल्फ़कार अली भुट्टो एक बहुत अजीम लीडर था। बेनज़ीर भुट्टो ये वो ख़ानदान है जिन्होंने कुर्बानियाँ भी दी और जिन्होंने फ्रंट से लीड किया है आपको, जिन्होंने फ्रंट से लीड किया है और जिन्होंने शहादतें दी हैं। बहैसियत सियासी वर्कर मैं कभी भी जो इमरान खान के साथ हो रहा है उसको मैं कभी भी जस्टिफाई नहीं करूँगा, वो गलत हो रहा है। हम खुद इस चीज़ के विक्टिम रहे हैं। लेकिन बेनज़ीर भुट्टो को और जुल्फ़कार अली भुट्टो को उस पाए पर अपना इमरान खान को उस पाए पर लेके चले जाना, ये तो बिल्कुल ही बात ही नहीं बनती। मुस्तकबिल में लीडर किसको देख रहे हैं पार्टी में? बिलावल भुट्टो साहब इंशाल्लाह ताला। शुक्रिया जी।